स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कल क्या पढ़े थे एक बार मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ, कल कुछ लोग नहीं आए थे उनके लिए। ठीक है, तो रेक्टिफिकेशन चैप्टर है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। इसमें अपने को करना क्या है, प्लीज सभी लोग ध्यान दीजिए। ठीक है, जो कल आए भी है वो लोग भी। इसमें करना क्या है, इसमें हम समझे क्या क्या है। सबसे पहले हमने समझा कि एरर कहाँ कहाँ पे हो सकता है। ठीक है, एरर किस किस पॉइंट पे हो सकता है, जिसमें अपन ने अकाउंटिंग प्रोसेस देखा तो समझ में आया कि आइडेंटिफिकेशन के पॉइंट पे एरर हो सकता है। आइडेंटिफाई ही गलत कर दिए, खर्चे को एसेट बना दिए, एसेट को खर्चा बना दिए, ड्राइंग का काम है लेकिन उसको एक्सपेंस बना लिए, ऐसा जो भी गलती आइडेंटिफिकेशन में हो सकता है। और वहां पे जो एरर होता है उसका नाम क्या है, आइडेंटिफिकेशन के टाइम पे जब एरर होता है तो एरर ऑफ प्रिंसिपल। फिर हमने देखा मेजरिंग में जनरली कोई गलती नहीं रहेगा क्योंकि क्वेश्चन में आपको वैल्यू दिया रहता है। ठीक है, फिर तीसरा बात आता है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग हम करते हैं 3 जगह भाई, कैश बुक, सब्सिडरी बुक और जर्नल प्रॉपर में। अब रिकॉर्डिंग में क्या गलती हो सकता है, रिकॉर्ड करना ही भूल गए। ठीक है, ओमिशन, ओमिशन में 2 हो सकता है, एक है फुल ओमिशन और दूसरा है पार्शियल। ठीक है, फुल ओमिशन मतलब आपने दोनों एस्पेक्ट, ना डेबिट ना क्रेडिट, दोनों ही आपने कहीं रिकॉर्ड नहीं किया। और पार्शियल में आपने कहीं पे रिकॉर्ड किया लेकिन उसका जो क्रेडिट का पार्ट है या फिर उसको जो पोस्टिंग करने का जब जहां पे बात आता है वो आपने नहीं किया, पार्शियल ओमिशन। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग के टाइम पे गलती हो सकता है। फिर क्लासिफाइंग के टाइम पे भी गलती हो सकता है, क्लासिफिकेशन इनटू लेजर में। लेजर जब बनाते हैं, अकाउंट बनाते हैं, तो अकाउंट में क्या क्या करते हैं, अकाउंट जब भी बनाते हैं आप लोग रिकॉल करो, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं, फिर ट्रांजैक्शन को पोस्ट करते हैं, अमाउंट लिखते हैं, फिर कास्टिंग करते हैं और बैलेंसिंग करते हैं। तो ये जो जो काम है सब में गलती हो सकता है। ओपनिंग बैलेंस गलत डाल दिए, डेबिट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना चाहिए था, आपने बाय बैलेंस कैरी डाउन लिख दिया, गलती हो गया। आपको आपको पता है कि 2 साइड होता है, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। आपको डेबिट साइड एंटर करना था, आपने क्रेडिट साइड एंटर कर दिया। पोस्टिंग में जो है साइड में गलती कर दिया। अमाउंट में गलती हो सकता है, 5,000 की जगह पे आप 50 रुपए लिख दिए या 50,000 लिख दिए। और फिर क्या करते हैं, टोटलिंग करते हैं, दोनों साइड डेबिट और क्रेडिट को टोटल करते हैं, जिसको अपन कास्टिंग बोलते हैं, उसमें भी गलती हो सकता है। और फाइनली बैलेंसिंग करते हैं, उसमें भी गलती हो सकता है। हर स्टेप में गलती हो सकता है। जर्नल में क्या गलती हो सकता है, जर्नल या पोस्टिंग में भूल गए, लिखना था भूल गए, वही गलती हो सकता है। आप समझ रहे हो ना, देखो ये चैप्टर बहुत ही प्रैक्टिकल है। इसमें कुछ भी चीज आप ऐसा नहीं पढ़ोगे कि सर ये तो कुछ मतलब अतरंगी सा बात आ गया, ऐसा तो होता ही नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो जो गलती आप करते हो वही गलती के बारे में यहाँ पे बताया गया इस चैप्टर में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन में ये सब गलती हो सकते हैं। फिर हमने समझा, चलो ये सब को अगर अपन स्टडी करते हैं तो हमको समझ में आया सर 4 टाइप की गलती जो है हमको समझ में आता है। पहला क्या है, एरर ऑफ प्रिंसिपल की आइडेंटिफिकेशन में गलती हो गया। दूसरा क्या है, एरर ऑफ ओमिशन, रिकॉर्डिंग के टाइम पे गलती हो गया। तीसरा क्या है, कॉम्पनसेटिंग एरर, एक अमाउंट दूसरे अमाउंट से कॉम्पनसेट कर गया। एक अकाउंट में 900 कम था, 900 का डेबिट कम था, दूसरे अकाउंट में 900 बढ़ गया। जैसे मान के चलो सुरेश अकाउंट है, सुरेश अकाउंट, सुरेश अकाउंट में यहाँ पे 900 आना चाहिए था, आपने नहीं लिखा। आप इसको रमेश के अकाउंट में जहां पे ऑलरेडी 1800 है वहां पे और 900 लिख दिया, तो यहां जो मिस हो गया वो यहाँ पे डेबिट हो गया, तो कॉम्पनसेट हो गया। ठीक है, कॉम्पनसेट हो गया मतलब इधर जो नहीं हो पाया इधर कर दिए, डेबिट का डेबिट ही किया तो कोई गलती नहीं हुआ। बेसिकली गलती क्या मतलब, इस अकाउंट में आना चाहिए था वो आपने वहां पे नहीं किया, इसको बोलते हैं कॉम्पनसेटिंग एरर्स। ठीक है, जहां पे एक गलती दूसरे गलती से सेट ऑफ हो जाता है, पता ही नहीं चलता कि गलती हुआ है कि नहीं हुआ, दैट इज कॉल्ड कॉम्पनसेटिंग एरर्स। और लास्टली एरर ऑफ कमीशन, जो भी लेजर में जितने भी गलतियां हो सकते हैं वो सब क्या है आपके एरर ऑफ कमीशन। रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग साइड, रॉन्ग पोस्टिंग, रॉन्ग कास्टिंग, रॉन्ग बैलेंसिंग, ये सब क्या है, एरर ऑफ कमीशन। समझ में आ रहा है सभी को? तो ये 4 टाइप के एरर है। अब इन 4 टाइप के एरर को हमने क्लासिफाई किया था 2 हिस्सों में। क्या, एक एरर होता है सिंगल साइडेड एरर और एक एरर होता है डबल साइडेड एरर। ठीक है, सिंगल साइडेड एरर और डबल साइडेड। सिंगल साइडेड मतलब डेबिट या क्रेडिट में दिक्कत है, उसका ऑपोजिट साइड जो है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब एक साइड जो सही हुआ लेकिन दूसरे साइड सही से पोस्टिंग या रिकॉर्डिंग नहीं हुआ सही से, उसको बोलेंगे सिंगल साइडेड एरर।
दूसरा होता है डबल साइड, मतलब ना डेबिट में सही किए ना क्रेडिट में, दोनों साइड में गलती कर दी। अपन पढ़े ना डबल एंट्री सिस्टम पढ़ रहे हैं। डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, एक डेबिट और क्रेडिट, तो डेबिट क्रेडिट दोनों में गलती हो गई। यहाँ पे क्या हुआ, एक सही है एक में गलती हुई, ये सिंगल साइड एरर। ठीक है, तो इसको कैसे ठीक करते हैं भाई, सिंगल साइडेड एरर को अगर क्वेश्चन बोल रहा है सस्पेंस अकाउंट के बारे में कुछ बोलते हैं तो सस्पेंस अकाउंट से ठीक कर देते हैं। अगर सस्पेंस अकाउंट के बारे में नहीं बोला है तो जो भी कुछ अकाउंट बना के जो लाइन लिखते हैं और उस तरीके से अपन ठीक करते हैं जिसके ऊपर अपन ने क्वेश्चन किया हुआ है। हमने जो इस चैप्टर को स्टार्ट कैसे करें, हमने स्टार्ट इसी पॉइंट से किया, ये वाला पॉइंट। ठीक है ना, ये वाले पॉइंट से हमने स्टार्ट किया। ठीक है, फिर सस्पेंस अकाउंट में बाद में जाएंगे फिर। और डबल साइडेड एरर को कैसे ठीक कर सकते हो, रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री पास करके आप ठीक कर सकते हो। तो तीन टाइप के ही क्वेश्चन है भाई, एक ये वाला, एक ये वाला और एक वो वाला, तीन टाइप के क्वेश्चन है। मैं जितना हो सके उतना सिंप्लीफाई कर रहा हूँ ये चैप्टर आप लोग के लिए। तो प्लीज आप लोग भी प्लीज उस तरीके से उस चीज को समझने की कोशिश करो। आइडेंटिफिकेशन, अब एरर जो है वो कहाँ पे आइडेंटिफाई होता है, एरर जो है वो या तो ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले पता चल गया आपको, या तो ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद पता चला, या तो आपको उस साल पता ही नहीं चला अगले साल पता चल रहा है। ठीक है, तो इनको कैसे कैसे ठीक करते हैं। अगर ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही पता चल गया तो दो टाइप का एरर होता है, एक सिंगल साइडेड और दूसरा डबल साइडेड। तो भैया सिंगल साइडेड को सस्पेंस अकाउंट ओपन करने के बिना ही आपको ठीक करना होता है, डबल साइडेड है तो रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री पास करके ठीक करना होता है। ट्रायल बैलेंस बना लिए, ट्रायल बैलेंस बना लिए, और जब ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता तो क्या अकाउंट खुलता है, सस्पेंस अकाउंट खुलता है। सस्पेंस अकाउंट खुल गया मतलब उसको कैसे ठीक करोगे, सिंगल साइड एरर को सस्पेंस अकाउंट से ठीक करोगे, और डबल साइड एरर को जर्नल एंट्री करके ही ठीक करोगे, और वो आपके सिलेबस में नहीं। ठीक है, फिर भी एक बार कंफर्म कर लो भाई, मेरे हिसाब से नहीं है। आप लोग प्लीज अपने स्कूल में टीचर या नोट्स में चेक करो कि क्या ये वाले जो है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स है क्या, इसका एरर को रेक्टिफिकेशन वाला बात है क्या। ठीक है, तो प्लीज इस चीज को देख लेना। अगर अगर अब प्लीज बात समझना, हमने हमने कल कुछ क्वेश्चन किया, चलो पहले एक बार देखते हैं, एक ट्रांजेक्शन को देखते हैं, और जो होमवर्क मैंने किया वो भी मैं यहाँ पे समझाता हूँ। ठीक है, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दी नहीं है अपने को। ठीक है, भले ही अपना एग्जाम्स आ रहा है फिर भी अपन बाकी पूरा चैप्टर सब कुछ हमारा ठीक ठाक चल रहा है, ये लास्ट चैप्टर में अपन है, और इसमें भी 2 से 3 लेक्चर और लगेंगे जिसमें आपका रेक्टिफिकेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, पूरा कंप्लीट हो जाएगा अगर वो वाला जो पार्ट मैंने बताया फाइनल अकाउंट्स, आफ्टर प्रिपरेशन फाइनल अकाउंट्स वाला एरर नहीं है तो 2 से 3 दिन, और आप कॉन्फिडेंट फील करोगे, इतना भी मैं गारंटी दे रहा हूँ, प्रोवाइडेड आप लोग इस चीज को जो मैं समझा रहा हूँ जब उसको वैसे ही समझो, वही जो प्रोसेस में बता रहा हूँ उसी प्रोसेस से करो, और जो भी होमवर्क या जो भी प्रैक्टिस क्लास रहेगा उसको ईमानदारी से करो। मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको इसमें कोई गलती नहीं होगा। ठीक है, समझ गए तो बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है ये। ठीक है, चलो, तो देखो क्या गलती हुआ था, मैं कल वाला एक क्लास जो मतलब ट्रांजेक्शन है उससे स्टार्ट कर रहा हूँ। सोल्ड गुड्स टू आयुष फॉर ₹10,000 रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। ठीक है, आयुष को क्रेडिट सेल किए, क्रेडिट सेल कहाँ रिकॉर्ड होता है हमको पता है, क्रेडिट सेल कहाँ रिकॉर्ड होता है, सेल्स बुक में रिकॉर्ड होता है, सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिए, बट पोस्टेड ओनली टू सेल्स अकाउंट। जब सेल्स बुक में कोई चीज रिकॉर्ड कर दिए तो वो दो जगह पे जाएगा, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं, दो जगह जाएगा, एक सेल्स अकाउंट में जाएगा और दूसरा आयुष अकाउंट में जाएगा। समझ में आ रहा है, ये प्लीज इतना अपने को पता होना चाहिए। आपने रिकॉर्डिंग कर दिया सब्सिडरी बुक, देखो सब्सिडरी बुक का कोई डेबिट क्रेडिट नहीं होता है, आप लोग को पता है ना, सब्सिडरी बुक का कोई डेबिट क्रेडिट नहीं होता, सब्सिडरी बुक में आप सिर्फ रिकॉर्ड करते चलते हो। ठीक, तो सब्सिडरी बुक में जो अपन ने रिकॉर्ड कर दिया उसका टोटल कहाँ जाता है, सेल्स अकाउंट में जाता है, सेल्स बुक है तो सेल्स अकाउंट में जाएगा, और जो पार्टी का नाम अपन क्रिएट कर रहे हैं वो पार्टी का भी अपन लेजर अकाउंट क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हुआ क्या, अब यहाँ पे देखते हैं गलती क्या है, समझते हैं। टाइप ऑफ एरर, एरर क्या है भाई, आप पोस्टिंग किए, आप रिकॉर्डिंग करे कि नहीं, रिकॉर्डिंग में एरर है क्या, रिकॉर्डिंग में एरर नहीं है, ओमिशन नहीं है भैया, रिकॉर्डिंग जो है वो तो प्रॉपर हो गया, रिकॉर्डिंग में कोई दिक्कत नहीं हुआ, रिकॉर्डिंग में कोई दिक्कत नहीं हुआ। कहाँ पे दिक्कत हो गया, पोस्टिंग में दिक्कत हो गया, वो भी पोस्टिंग में कहाँ पे, एक अकाउंट में चला गया, सेल्स अकाउंट में तो आपने पूरा पूरा प्रॉपरली कर दिया, दूसरा अकाउंट आयुष अकाउंट में आपने उसको पोस्ट नहीं किया।
तो ये समझ में आ रहा है कि सिंगल साइडेड एरर है भैया, डबल साइडेड एरर नहीं है, सिंगल साइडेड एरर है। अब सिंगल साइडेड एरर को ठीक कैसे किया जाता है, इसमें अंडरस्टैंडिंग अपन क्या किए थे, मैंने पूरा आपको प्रोसेस समझाया था। देखो आपको प्रॉब्लम ये है कि अपन जर्नल एंट्री पढ़े हुए हैं, ये वाले ट्रांजेक्शन का जर्नल एंट्री जानते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो अकाउंटिंग होता है वो कैसे होता है वो आपको नहीं पता, वो अपन यहाँ पे समझा रहे हैं। सेल्स बुक में रिकॉर्डिंग हो जाता है, आयुष अकाउंट 10,000 और एक्स अकाउंट 2,000, मान के चलो एक्स करके कोई और पार्टी है, तो टोटल कितना हो गया सेल्स, 12,000 का क्रेडिट सेल्स हो गया। अब ये 12,000 का क्रेडिट सेल्स सेल्स अकाउंट में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए भाई। सेल्स अकाउंट में क्या जाएगा, 12,000 का क्रेडिट सेल जो जाएगा आयुष और एक्स के नाम से जाएगा, और रेस्पेक्टिव अकाउंट में, आयुष अकाउंट में और एक्स अकाउंट में 10,000 और 2,000 भी जाएगा। तभी तो डबल एंट्री सिस्टम बोलेंगे ना, तभी तो डबल एंट्री सिस्टम बोलेंगे, एक सेल्स अकाउंट में ट्रांजेक्शन हो रहा है और दूसरा रेस्पेक्टिव पार्टी अकाउंट में भी ट्रांजेक्शन पोस्ट कर रहे हैं। इतना बात समझ में आ रहा है आप लोग को। तो हुआ क्या है, अब यहाँ पे गलती क्या हुआ, गलती क्या हुआ कि ये 12,000 को आपने सही से पोस्ट कर दिया, 12 मतलब वही 10 को, मैं सिर्फ आयुष की अगर बात करें तो 10 को आपने सेल्स अकाउंट में प्रॉपरली क्रेडिट कर दिया। ठीक है, जर्नल एंट्री क्या होता है, क्रेडिट सेल का जर्नल एंट्री क्या होता है, डेटर अकाउंट आयुष अकाउंट डेबिट टू सेल्स, आयुष अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो सेल्स अकाउंट में बाय आयुष बोल के आपने कर दिया उस 10,000 को। आयुष अकाउंट में क्या होना चाहिए, आयुष अकाउंट में, आयुष के ऑपोजिट में क्या है, टू सेल्स, तो आयुष अकाउंट में टू सेल्स होना चाहिए, लेकिन आपने इसका पोस्टिंग नहीं किया, भूल गए, आपने गलती कर दी। तो आपने नहीं किया, आपने इस अकाउंट को, आयुष के अकाउंट को डेबिट नहीं किया। तो अभी क्या करेंगे सुधारने के लिए, डेबिट कर देंगे भाई, ये लो टू ओमिशन ऑफ पोस्टिंग बोल देंगे, टू ओमिशन ऑफ पोस्टिंग है जो भी आप लैंग्वेज यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहते हो, टू ओमिशन बाय ऑफ पोस्टिंग। ठीक है, कितना, 10,000 रुपए, तो ये आयुष अकाउंट को डेबिट कर दिया, आयुष अकाउंट को डेबिट कर दिए तो आयुष अकाउंट ठीक हो गया। सेल्स अकाउंट तो ऐसे भी ठीक था, सेल्स अकाउंट तो ऐसे भी ठीक था, अभी आयुष अकाउंट को आपने ठीक कर दिया, आपने रेक्टिफाई कर दिया। समझ में आ रहा है। अब आप पूछोगे सर यहाँ पे टू ओमिशन क्यों, टू सेल लिख देते, अगर टू सेल लिख देते तो फिर यहाँ सेल ने पोस्टिंग और एक करना पड़ जाता। समझ में आ रहा है, क्योंकि अकाउंट खोल दिए मतलब आप उस अकाउंट में भी उसका इफेक्ट आपको देना पड़ेगा। तो ये कोई अकाउंट नहीं है, आप देखो यहाँ पे मैं आगे अकाउंट नहीं लगा रहा हूँ, ये कोई अकाउंट ओपन नहीं कर रहा हूँ, ये बस मैं रेक्टिफाई कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है सभी को, ये बात था, ये अपन ने कल डिस्कस, क्या बोले बेटा, टू टू ओमिशन ऑफ पोस्टिंग, अकाउंट नहीं है ये, अपन ने इसका लाइन लिखा है कि भैया ये इस कारण से अपन ने, हमसे छूट गया, पोस्टिंग गलत हो गया, और अभी इस अकाउंट को हम क्या कर दे रहे हैं, डेबिट कर दे रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। कल अपन ये पढ़े थे भाई, इस टाइप का क्वेश्चन कल अपन करे थे, और एक क्वेश्चन करे थे। अब अपन देख लेते हैं कल जो मैंने आप लोग को होमवर्क दिया था, बताओ एक ट्रांजेक्शन क्या था, ट्रांजेक्शन डिपोजिटेड कैश इनटू बैंक, ठीक है, और क्या, 2,000 अनेबल टू रिकॉर्ड, बताओ, बस इतना ही है, इतना ही है। अब इधर ध्यान दो भाई, अनेबल टू रिकॉर्ड, तो आप समझो, आप बताओ व्हाट इज द टाइप ऑफ एरर, क्या टाइप है, टाइप ऑफ एरर अनेबल टू रिकॉर्ड, आप भूल गए भाई, तो टाइप ऑफ एरर क्या है, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन। अब मुझे बताओ कि भैया क्लासिफिकेशन क्या है इसका, सिंगल साइडेड या डबल साइडेड, डबल साइडेड है, आप रिकॉर्ड ही नहीं किए, ट्रांजैक्शन को पूरा पूरा ही खा गए, ना डेबिट करके एंट्री किए ना क्रेडिट का एंट्री किए। ठीक है, तो इसको क्या कर दिया आप, क्या ये एरर क्या है, डबल साइडेड एरर, डबल साइडेड एरर है। अब इसको रेक्टिफाई कैसे करते हैं, डबल साइडेड एरर को रेक्टिफाई कैसे करते हैं भाई, बताओ, रेक्टिफिकेशन क्या हो जाएगा, रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री पास कर दो, रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री, रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री, क्या जर्नल एंट्री होगा, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, तो बैंक बढ़ गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, खत्म, यही है आपका रेक्टिफाइंग एंट्री। किस किस का ये आंसर आया है, किस किस का ये आंसर आया है कल के होमवर्क में, बस यही है, बस यही है।
ठीक है। अब अगला क्वेश्चन बताओ, अगला क्या था? वेजेस पेड 5000 पोस्टेड ओनली टू वेजेस अकाउंट। बस यही है। मुझे बताओ क्या ये ट्रांजैक्शन समझ आ रहा है कि नहीं आप लोग को? आप लोग पीछे, भाई पीछे वाले तरुण, कुशल, आयुष, आ रहा, समझ में आ रहा है? क्या है बताओ, क्या समझ में आया चारों बताओ। कुशल बताओ भाई, क्या समझ में आया आपको? तो कौन सा एरर है ये? पार्शियल ओमिशन। ठीक है, तो सिंगल साइडेड या डबल साइडेड? सिंगल साइडेड एरर है, ठीक है, वेरी गुड। तो ये क्या है भैया? हर क्वेश्चन में प्लीज ये दो क्वेश्चन पूछो आप। हाँ, क्या क्या? सर टाइप ऑफ एरर। इससे आपका कॉन्सेप्ट इतना मतलब शार्प हो जाएगा कि आपको ये चैप्टर को रटने की जरूरत नहीं। मैं बता रहा हूँ, कई सारे बच्चे इस चैप्टर को रटते हैं और कई सारे बच्चे इस चैप्टर को छोड़ देते हैं, बोले नहीं हो पाएगा, रेक्टिफिकेशन छोड़ देते हैं। ठीक है, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? एरर ऑफ ओमिशन है भाई, पार्शियल। क्लासिफिकेशन सिंगल साइडेड एरर। रेक्टिफाई करेंगे भैया आप। अब रेक्टिफिकेशन कौन बताएगा बताओ? हाथ उठाओ प्लीज, कौन रेक्टिफाई करेगा इसको? करे, कौन बताएगा? हाथ उठाओ, कौन इसको प्रॉपरली रेक्टिफाई करेगा? आप करना चाहोगे रेक्टिफिकेशन? आप भी करना चाहोगे? और कोई है रेक्टिफिकेशन करना चाहेगा? इसको कैसे रेक्टिफाई करना है? प्रॉपरली वर्किंग दिखा के एक्सप्लेन करके करना है। कौन है? बोलो भाई। निधि बताओगे पूरा एक्सप्लेन करके? आ जाओ। कोई बात नहीं, गलत होगा तो क्या दिक्कत, मार थोड़ी देंगे आप। ये लो, एक्सप्लेन करोगे? प्लीज इधर ध्यान दो, प्लीज इधर ध्यान दो। हाँ, कैश बुक। सभी लोग प्लीज ध्यान दो, कैश बुक बन रहा है। कैश बुक से आपको पोस्टिंग करना होता है कहाँ कहाँ पे? कैश अकाउंट और वेजेस अकाउंट में। निधि, कैश का पेमेंट हो रहा है क्या? ये है। हम्म, हाँ, अब देखते हैं ना क्या करती है, मेरे को नहीं आता है। कैश अकाउंट और वेजेस अकाउंट, प्लीज ध्यान दो इधर। कैश बुक में देखो, कैश ट्रांजेक्शन कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं? कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। अब कैश बुक से कहाँ जाता है? कैश अकाउंट और वेजेस अकाउंट में। बट क्या बोल रहा है क्वेश्चन? पोस्टेड ओनली टू वेजेस अकाउंट। रहने दो, रहने दो, रहने दो, ऐसे ही रहने दो। आगे बढ़ो, आगे करो। वेजेस अकाउंट, ये वर्किंग नोट है भाई। वेजेस अकाउंट, वेजेस अकाउंट में क्या होगा? टू कैश 5000। हाँ, उसको काट दो। हाँ, हाँ, ठीक, ठीक, करेक्ट, वेरी गुड। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? तीन चीजें आपको यहाँ पे बनाना है भाई। एक है कैश बुक। देखो कैश बुक कैश अकाउंट एक ही है सिर्फ, लेकिन मैं आप लोग को अंडरस्टैंडिंग आपका बेटर होगा इसलिए समझा रहा हूँ। कैश बुक से आप कहाँ पे डालते हो? कैश अकाउंट में। और क्या ट्रांजेक्शन है? वेजेस है, वेजेस अकाउंट पे। कैश बुक से कैश अकाउंट में क्या होगा?
क्रेडिट साइड में आएगा और वेजेस के डेबिट साइड में आएगा। तो वेजेस का डेबिट जो है वो बिल्कुल सही हुआ है, ये सही हुआ है, लेकिन यहाँ पे इसका जो एंट्री आपने नहीं किया था, अभी एंट्री करना है। क्या बोल के? बाय ओमिशन ऑफ पोस्टिंग कितना? 5,000 रुपए। तो आंसर क्या होगा? आंसर यही होगा। आंसर कैसे लिखोगे? मैं कल समझाया था। कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 5,000 एज बाय ओमिशन ऑफ पोस्टिंग। वेरी गुड, वेरी गुड। किस किस का यही आंसर है? हाँ, कैश बुक बनाओ, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाओ। देखो, आपको एग्जाम में सिर्फ यही लिखना है, एग्जाम में सिर्फ यही लिखना है, ये सब नहीं करना है। लेकिन ये अपने क्लास के अंडरस्टैंडिंग के लिए सब अपन कर रहे हैं। नहीं, एग्जाम में ये लिखना है, मतलब ये भी आ रहा है ना बेटा। इंपॉर्टेंट क्या है? दो चीजें इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर क्या है कि इस अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं कि क्रेडिट कर रहे हैं, ये और ये लाइन, क्या लाइन से आपको लिखना है, ये दो चीजें। सही था। आगे बढ़े। कोई दिक्कत दीदी को? ठीक है ना? किसी को कोई दिक्कत भाई? किसी को कोई दिक्कत समझने में? हो गया? हटा दूं? हटा दूं? कौन है ये छापो आंदोलन? छापो आंदोलन चल रहा है। और कौन है छापो आंदोलन वाले? अमन छापो आंदोलन। तरुण? कुशल? होमवर्क बना लिए थे? बन गया है? बन गया कि नहीं बना? सच सच बताओ। चलो, हो गया ना? हो गया। चलो, अगला होमवर्क बताओ क्या है? क्या है? रिसीव्ड कैश फ्रॉम सुमन। सुमन 3,000। अच्छा, ठीक है। पोस्टेड इन, हाँ भाई, टू कैश अकाउंट ओनली। बस, बहुत बढ़िया, यही अकाउंटिंग करो। टाइप ऑफ एरर बताओ। टाइप एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन बोल सकते हो। पार्शियल। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन है सिंगल साइडेड। अब इसको रेक्टिफाई करना है। चलो, वर्किंग करते हैं। तो देखो, कैश का ट्रांजैक्शन कहाँ रिकॉर्ड होता है? कैश का ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड होता है। तो एक छोटा सा कैश बुक बना लेते हैं। ये लो, आया कि गया? पैसा आया है तो टू सुमन, सुमन 3,000। अब ये चीज को कहां पे पोस्ट करते हैं? कैश अकाउंट में और सुमन अकाउंट में। देखिए, एक क्वेश्चन आएगा, एमसीक्यू आ सकता है, बोलेगा कि व्हेन कंपनी इज प्रिपेयरिंग कैश बुक, इज इट मैंडेटरी टू रिक्वायर कैश अकाउंट? इज इट मैंडेटरी टू प्रिपेयर कैश अकाउंट? ट्रू और फॉल्स? तो आप उसका आंसर होगा फॉल्स। जरूरी नहीं है, अगर कोई कैश बुक बना रहा है तो उसको कैश अकाउंट बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोनों सेम चीज होता है। सिर्फ और सिर्फ रेक्टिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अपन ये काम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये अपने समझदारी के लिए कि हाँ भैया, ये यहाँ पे रिकॉर्ड हुआ और इसको यहाँ पे पोस्ट किया जाता है, इसको यहाँ पे पोस्ट किया जाता है। बाहर जाके ये मत बोलना कि सर ऐसे सिखाए हैं कि
कैश बुक भी बनाते हैं और कैश अकाउंट भी। बोलेंगे कैसे सीए हैं, नाम खराब हो जाएगा मेरा। सिर्फ और सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं समझा रहा हूँ। कैश बुक भी बनाएंगे यहाँ पे और कैश अकाउंट और सुमन अकाउंट भी बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, क्या बोलता है, पोस्टेड टू कैश अकाउंट ओनली। तो भैया ये लोग सुमन, सॉरी, टू सुमन बोल के इधर तो आपने पोस्ट कर दिया, इधर क्या बोल के पोस्ट होना चाहिए था, बाय कैश अकाउंट बोल के यहाँ पे 3000 पोस्ट होना चाहिए था। हुआ है क्या? नहीं हुआ है। तो अभी क्या करे, बाय ओमिशन ऑफ पोस्टिंग। यही आपका आंसर है, ये जो ग्रीन पेन से मैंने लिखा है यही आपका आंसर है। लिखोगे सुमन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, सुमन अकाउंट विल बी credited by 5000, सॉरी 3000 एज जो भी, ठीक है, बाय ओमिशन ऑफ पोस्टिंग। ये आपका होमवर्क तीनों हो गया, तीन ही ट्रांजेक्शन दिया था मैं। चलो ठीक है। डन 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 हो गया सबका। हाँ, अब अब अपन कुछ बुक के क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बुक के क्वेश्चन भी आना चाहिए अपने को, है ना, बुक में कैसा क्वेश्चन आता है समझना चाहिए। तो चलो, बुक निकालने की जरूरत नहीं, बुक रहने दो, बुक रहने दो, अभी यहाँ पे ही मैं आपको कैसा लग रहा है आप लोग को, एनुअल एग्जाम देने जा रहे हो कैसे? टाइम है, टाइम टेबल नहीं है आप लोग का? कुछ लग ही नहीं रहा एनुअल एग्जाम दे रहे टाइप का। अरे ऐसा मत बोलो भाई, डर वर नहीं लग रहा है एग्जाम देने का? क्यों? हर साल? अच्छा, मैं जो टेस्ट लेता हूँ, अच्छा अभी तो और एक टेस्ट बचा है आप लोग का, टेस्ट बचा है। हैं? क्या चीज का? सभी का? क्या हो गया इसको, आ क्यों नहीं रहा है ये? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी हमारा अगला जो कार्यक्रम रहेगा मैं आपको बता रहा हूँ बस। आपके घर वालों को कैसा लग रहा है? वो लोग डर रहे हैं कि नहीं डर रहे हैं? वो लोग भी नहीं डर रहे हैं? हमारे से तो मम्मी डर रही है। क्या है घर में माहौल? पूछते हैं क्या तैयारी हो रहा है? हाँ। और इधर घर में क्या है हाल चाल? शांति है अभी?
क्यों, क्या हो गया? ठीक है, अच्छा कर रहे हो आप। चलो। इलिस्ट्रेशन वन, ठीक है। 2024 एडिशन है ये। 25 में भी वही है, यही क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। इलिस्ट्रेशन वन, प्लीज ध्यान से इधर देखोगे। अभी क्वेश्चन कर रहे हैं, बुक का क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। चलो सब लोग प्लीज ध्यान से, क्या बोलता है, आप क्वेश्चन देखो क्या बोलता है। हाउ विल द फॉलोइंग एरर्स रेक्टिफाइड इन द बुक्स ऑफ गुरुमान इफ सस्पेंस अकाउंट डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब ये एरर कहाँ आइडेंटिफाई हुआ, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद या पहले? ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले ही जो है ये आइडेंटिफाई हो गया, बिना सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट खुला नहीं है, तो बिना सस्पेंस अकाउंट यूज किए अपने को इसको ठीक करना है। मतलब अभी तक जो अपन कर रहे थे वही करना, अभी तक जो अपन जो वर्ड्स लिख के अपन ठीक कर रहे थे वही करना, ठीक है। अब देखो क्या बोलता है, परचेज बुक इज अंडर कास्टेड बाय 5000। तो बताओ परचेज बुक जो है वो कब बनाते हैं, कहाँ बनाते हैं, किस टाइम पे बनाते हैं? अकाउंटिंग प्रोसेस में किस टाइम पे बनाते हैं? अकाउंटिंग प्रोसेस रिकॉर्डिंग के टाइम पे अपन परचेज बुक बनाते हैं, रिकॉर्डिंग के टाइम पे अपन परचेज बुक बनाते हैं, सब्सिडरी बुक्स में बनाते हैं। अब क्या बोलता है, इज अंडर कास्टेड। अंडर कास्टेड मतलब क्या कम, क्या कम? परचेज बुक बनाया मैं, ये लो परचेज बुक बनाया, ये है मेरा परचेज बुक, एक्स वाई जेड जो भी है, जो भी है, क्या हो गया, अब ये टोटल जो है क्या हो गया, 5000 से क्या हो गया, कम टोटल हो गया। ये होता 5000, 5000 और 5000, टोटल कितना होना चाहिए, 15000। लेकिन मैं गलती से टोटल कितना कर दिया, मैंने गलती से टोटल कितना कर दिया, 10,000। समझ में आ रहा है बात? परचेज बुक क्या हो गया, कम हो गया, अंडर कास्ट हो गया। अब क्या बोलता है, अब यहाँ पे परचेज बुक का जो अमाउंट है, ये अमाउंट कहाँ जाता है बताओ आप लोग, कहाँ जाता है, परचेज अकाउंट में जाता है। वेरी गुड, परचेज अकाउंट में जाता है भैया, परचेज बुक का अमाउंट। अब परचेज बुक ही अगर कम से हुआ है तो परचेज अकाउंट भी क्या होगा, कम से होगा। क्या होता है, डेबिट की क्रेडिट, बताओ? परचेज अकाउंट में ये जो वैल्यू है डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है? परचेज का एंट्री क्या होता है, परचेजेस टू पार्टी जो भी है। तो यहाँ पे टू, टू जो भी है, एक्स वाई जेड जो भी है, ये कितना हो गया, ये 5000, 10,000 हो गया, जबकि होना कितना चाहिए, टू, टू परचेज टू पार्टी करके लिख देता हूँ फिलहाल में, ठीक है। होना कितना चाहिए यहाँ पे 15, लेकिन हो कितना गया, 10,000। तो अभी क्या करेंगे, परचेज बुक को क्या करना है, डेबिट और करना है क्या, परचेज अकाउंट में और डेबिट करना है क्या, परचेज अकाउंट में और डेबिट करना है, तो क्या बोलेंगे, टू, क्या, टू ओमिशन नहीं, टू अंडर कास्ट बोल देंगे, क्योंकि बोल रहे ना ओमिशन थोड़ी हुआ है, एरर क्या, क्या एरर हुआ है, टोटलिंग में गलती हुआ है, कास्टिंग में गलती हो गया। टू अंडर कास्ट, टू अंडर कास्ट, टू अंडर कास्ट, ठीक है, टू अंडर कास्ट लिख सकते हैं, या ऑफ अमाउंट
कितना? 5। यही आपका आंसर। कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना रहता है बुक में, देखो वो तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा था। अब ये भी मुझे बताओ, ये सिंगल साइडेड एरर है कि डबल साइडेड एरर है? सिंगल साइडेड एरर भैया, क्योंकि जो एक्स वाई जेड के अकाउंट में तो सही से चला गया, परचेज अकाउंट में गलत हो गया, क्योंकि टोटल गलत आ गया। भैया टोटल में गलती हुआ है ना, इंडिविजुअल अमाउंट में तो कोई गलती नहीं हुआ। तो उनके खाते में सही से अमाउंट चला गया, लेकिन परचेज अकाउंट में गलत अमाउंट चला गया। तो कौन सा एरर है? सिंगल साइडेड की डबल साइडेड? सिंगल साइडेड एरर है। ओमिशन है क्या? ओमिशन नहीं है, आपने पूरा अमाउंट लिखा, बस यहाँ टोटल में गलती कर दी। ठीक है, रॉन्ग कास्टिंग करेक्ट वर्ड है। तो टू अंडर कास्ट ऑफ ₹5,000, ये आपका आंसर रहेगा। तो आंसर कैसे अपन लिखेंगे इसका आंसर? इसका आंसर लिखेंगे परचेज अकाउंट विल बी, परचेज अकाउंट विल बी क्या? डेबिटेड बाय 5,000 एज टू अंडर कास्ट। देख लेते हैं अंडर कास्ट ऑफ अमाउंट, बुक रखे हो क्या? कोई आंसर होगा इसमें बुक में जो एग्जैक्ट वर्ड है। हाँ बुक दिखाओ भाई, यही वाला बुक। कमीशन नहीं है यहाँ पे, देखो लेजर अकाउंट नहीं बना है, ठीक है। कमीशन नहीं है यहाँ पे। क्या है बेसिकली, क्या बोल रहा है, आपका जो टोटल है वो कम हो गया, ठीक है। एरर है, टाइप ऑफ एरर में आएगा, अंडर कास्ट है बिल्कुल। देखो क्या क्या एरर होता है। सबसे पहला एरर क्या है? एरर ऑफ प्रिंसिपल। फिर क्या होता है? एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन है क्या ये? ओमिशन नहीं है। फिर क्या होता है? एरर ऑफ कमीशन। हाँ कमीशन। और एक होता है एरर ऑफ, सॉरी, कॉम्पनसेटिंग एरर। तो कॉम्पनसेट हो रहा है क्या ये? किसी और अमाउंट से क्रेडिट हो जा रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो ये टाइप ऑफ एरर क्या है? ठीक बोल रहे थे आप, सॉरी ठीक बोल रहे थे, क्या? एरर ऑफ कमीशन है। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे कुछ मुझे बताओ, यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछ रहा है क्या? क्या एरर है बताओ, पूछ रहा है क्या? कुछ नहीं पूछ रहा है, बस बोल रहा है हाउ विल द फॉलोइंग एरर्स बी रेक्टिफाइड। तो कर दिए भाई रेक्टिफिकेशन। परचेज अकाउंट को क्या कर दिए? डेबिट कर दिए। परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिए। देखो आपका बुक क्या बोलता है? परचेज अकाउंट should be further debited by 5,000 since it was earlier short debited to undercast of purchase book। ये लिखना है, क्या लिखना है? to undercast of purchase book। ये आपका आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को? कोई ऐसा है नहीं समझ में आ रहा है? हाँ बोलो, बोलो ना, बोलो। अच्छा घर जाना है, ठीक है भाई, पूरा जाओ पूरा जाओ। ठीक है, जल्दी जाके आओ फिर। किसी को डाउट है क्या इस ट्रांजेक्शन में? हाँ, कौन सा एरर है ये? एरर ऑफ कमीशन है भाई, ठीक है। प्लीज कर लो। देखो अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, आपको आपको जो ये बुक में जो आंसर एग्जाम में अगर आएगा तो क्या लिखना है? सिर्फ ये पार्ट लिखना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। ये सब वर्किंग है, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ठीक है। लिखोगे तो अच्छी बात है, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। हो सकता है आसान है, समझ में आ रहा है तो डायरेक्टली लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। परचेज अकाउंट विल बी, यहाँ पे बुक में जो लैंग्वेज लिखा फर्दर डेबिटेड लिखा, तो आप भी लिख लो फर्दर डेबिटेड टू अंडर कास्ट ऑफ परचेज बुक। प्लीज लिखो। क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 1 है ये। प्लीज इलस्ट्रेशन नंबर 1, ट्रांजैक्शन नंबर 1। क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इलस्ट्रेशन नंबर 1 करके लिखो। क्या हो गया भाभी, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा? बना लो यार, बना लो, क्या मतलब, बना लो। क्वेश्चन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 1, परचेज बुक इज अंडर कास्ट। क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है तो लिख लो, ट्रांजेक्शन को भी। जल्दी, अगला क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है।
अगला नहीं, ये वाला नहीं, अगला पूरा इलस्ट्रेशन। ये तो अगला ट्रांजैक्शन है। रिटर्न इनवर्ड बुक अंडर कास्ट हो गया, ये वाला हो गया क्या? जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। बस बस बस। अगर देखो ये भी बनाओगे तो अच्छी बात है, ये बनाओगे परचेज अकाउंट तो अच्छी बात है, क्योंकि इलस्ट्रेशन में से बना के कर रहा है ना वो लोग। इलस्ट्रेशन परचेज अकाउंट बना, एडिशनल नंबर ही मिलेगा, डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट बनाने का मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, चलो अगला बिल्कुल फेयर आंसर अपन लिखेंगे, जो करना है वही लिखेंगे। ठीक है, अगला जो है बिल्कुल मैं फेयर आंसर बना के लिखूंगा। अच्छा मैं क्यों लिखूंगा, आप ही लोग करो, क्या दिक्कत है, क्यों मेहनत करूं मैं। हो गया ना ये? चलो अब बोल रहा है रिटर्न इनवर्ड बुक इज अंडर कास्ट बाई 1500। चलो करो भाई, रेक्टिफाई करो इस एरर को। रिटर्न इनवर्ड बुक वर्किंग नोट बनाओ ना, बढ़िया, कितना बढ़िया बना है। नहीं नहीं बनाओ, वर्किंग नोट बनाओ। हाँ लेकिन अभी आप लोग को पहली बार है। मेरे भाई आप अगर कृपया करके उधर बैठोगे तो मेरे को अच्छा लगेगा। मैं बोल रहा हूँ ना, साला घर ले जाओगे क्या? बोला घर ले जा, कुछ काम है, मारोगे हारोगे किसी को। इधर बैठो इधर। आप वो क्यों नहीं बना रहे वर्किंग नोट? क्या सही में? परचेज रिटर्न, सॉरी रिटर्न इनवर्ड बुक मतलब कौन सा है, क्या अकाउंट होता है रिटर्न इनवर्ड मतलब? सेल्स रिटर्न। चलो फटाफट, सेल्स रिटर्न अकाउंट में क्या फर्क पड़ा होगा देखोगे। जल्दी करो, है ना, 1 मिनट है बस। और आए नहीं अभी। ये हो रहा है ना, ये हाँ मतलब क्या बोलता है, मतलब फिर वो अच्छा एग्जिस्ट है पैन कार्ड, इसका कोई एक डिजिट चेंज कर दो, है ना, कोई एक डिजिट चेंज कर दो। उसका कंप्लीट कर लो, क्या है अपना बीएसटी का 9 हो गया है? 9 नहीं हुआ, अच्छा 10 कर रहे हैं अभी। अच्छा फिर अपना इको का भी मैंने उसमें कर दिया है, हाँ उसको कर दिया हूँ, है ना। ठीक है, लैपटॉप नहीं एक्चुअल में फोन में, तो बुक बुक कहाँ है, तो 10 का भी कर सकते, अच्छा 9 का इसमें है क्या, 9 का आप कर दियो। अच्छा देख लो, और नहीं तो इको इको का ना बुक दे रहा हूँ। हाँ रुक जाओ, दे रहा हूँ। सिस्टम का देखना पड़ेगा।
हो गया। परचेज सॉरी सेल्स रिटर्न बुक इज अंडर कास्ट, मतलब सेल्स रिटर्न अकाउंट जो है, सेल्स रिटर्न अकाउंट में अमाउंट क्या होगा, डेबिट की क्रेडिट होता है। सेल्स रिटर्न टू करके आएगा, टू पार्टी जो भी है ना। 1500 से कम हो गया तो अभी सेल्स रिटर्न अकाउंट को अपन क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। सेल्स आंसर क्या होगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट विल बी डेबिटेड, फर्दर डेबिटेड बाय 1500, 1500, ठीक है, टू अंडर कास्ट ऑफ सेल्स रिटर्न बुक। ये आपका आंसर होना चाहिए। अगला अगला कर सकते हो क्या, 2500 रिटर्न ऑफ एज डेप्रिसिएशन। ये बताने की जरूरत तो नहीं है ना, सेकंड वाला आप लोग कर रहे हो ना। 2500 रिटर्न ऑफ एज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी इज नॉट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। कर सकते हो, करो प्लीज। कौन सा एरर है ये, एरर ऑफ ओमिशन, कौन सा, पार्शियल, है ना। रिकॉर्डिंग तो हुआ, रिकॉर्डिंग कहाँ हुआ होगा, रिकॉर्डिंग कहाँ कहाँ पे करते हैं, कैश बुक, सब्सिडी बुक और जर्नल प्रॉपर। ये कहाँ पे, ये वाला एंट्री कहाँ रिकॉर्ड हुआ होगा, जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड हुआ होगा। और इसको कहाँ कहाँ पे डालते हैं अपन, एक मशीन अकाउंट और एक डेप्रिसिएशन अकाउंट। कहाँ पे डाला है बोल रहा है, मशीन अकाउंट में डाला है, डेप्रिसिएशन अकाउंट में डालना भूल गया। बहुत बढ़िया, करो अब। भैया लोग, आप लोग भी इधर आ जाओगे तो मेरे को थोड़ा आसानी होगा, आप लोग क्या बना रहे हो देखने में। नहीं, इधर आओ ना, यहाँ बहुत मजा आता है यहाँ बैठने। आ जाओ आ जाओ, आप भी, तरुण आओ, कुशल। दूर पड़ रहा है मेरे को, आने में नहीं बन रहा है ना इसलिए। वर्किंग बनाना है, जर्नल एंट्री करना है, दोनों अकाउंट खोलना है, डेप्रिसिएशन और मशीन अकाउंट। वाह, वाह, क्यों नहीं करोगे। अरे रिकॉर्डिंग कहाँ पे करोगे, रिकॉर्डिंग तो कहीं करोगे ना, कहाँ करोगे। कुशल इधर इधर इधर, इधर आओ। नहीं नहीं, इधर इधर, थोड़ा सा ये हटाओ तो। ना, हाँ बैठ जाने दो उसको। थर्ड ट्रांजैक्शन यदि आप लोग से बन रहा है, बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत आप लोग को अच्छा लगना चाहिए कि हाँ भाई रेक्टिफिकेशन आ गया है। डेबिटेड कैसे, डेप्रिसिएशन अकाउंट में एंट्री नहीं हुआ है बोल रहा भाई। डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या बोल के आता है, डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या बोल के आता है,
अगर ओमिशन कुछ गलती नहीं होता तो क्या होता? डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या लिखते आप? नहीं नहीं, अभी रेक्टिफिकेशन को भूल जाओ। अगर ये ट्रांजैक्शन है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या लिखते? एंट्री अकाउंट में क्या लिखते? बाई मशीन कि टू मशीन? टू मशीन ना, तभी तो ये डेबिट हो रहा है ना, वही तो समझना है ना आपको। डेबिट क्यों हो रहा है, क्रेडिट क्यों हो रहा है? अगर आप बाई मशीन बोल रहे हो तो क्रेडिट लिखते फिर आप। समझ रहे हो? प्लीज इधर ध्यान दो। बना रहा हूं मैं बना रहा हूँ। थर्ड वाला जो है, थर्ड वाला ट्रांजेक्शन मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। क्या बोलता है? डेप्रिसिएशन का रिकॉर्डिंग तो किए हैं, कहाँ रिकॉर्ड होता है? जर्नल प्रॉपर में। जर्नल प्रॉपर, ये हमारा वर्किंग नोट है, ठीक है। जर्नल प्रॉपर में पार्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट, आपने जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्डिंग किया डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। कितना था अमाउंट? 2500, 2500। रिकॉर्डिंग बिल्कुल सही किए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब रिकॉर्डिंग के बाद दिक्कत क्या हो गया? जब आप मशीन अकाउंट बनाने गए, मतलब एक तो मशीन अकाउंट बनाए आप, और दूसरा क्या? डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो मशीन अकाउंट में तो आपने लिख दिया क्या? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना? 2500। लेकिन यहाँ पे लिखना आप भूल गए भाई, यहाँ पे डेबिट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे डेबिट आपने नहीं किया। टू क्या बोल के? टू मशीन अकाउंट 2500, लेकिन ये आपने ओमिट कर दिया। तो अभी क्या करेंगे? टू ओमिशन, ओमिशन ऑफ पोस्टिंग, ठीक है, टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, ऐसे लिख दो। कितना? 2500। ये आपका फाइनल आंसर है, ये आपका फाइनल आंसर है। देखो, अगर आप ये पूरा इस तरीके से एक्सप्लेन करोगे तो बहुत अच्छा है। आपको हर क्वेश्चन में आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ते जाएगा। अगर आप ये पूरा चीज को स्किप कर दे रहे हो, सिर्फ ये कर रहे हो, तो फिर सही नहीं है। ठीक है, आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप ही होगा अगर ये पूरा काम आप करते हो तो। ये वर्किंग नोट है, ये पूरा वर्किंग है हमारा। ठीक है, किसी को कोई डाउट यहाँ तक? श्रेया, कोई डाउट? कोई डाउट किसी को? काजल, कोई डाउट? पार्शियल ओमिशन करके कुछ होता नहीं है। पार्शियल ओमिशन मतलब अपन समझ रहे हैं कि ओमिशन जो है फुल और पार्शियल भी हो सकता है। तो ओमिशन ऑफ पोस्टिंग ही लिखो ना, कोई दिक्कत नहीं, वही सही है। नहीं, डेप्रिशिएशन नहीं लिख सकते। अगर आप डेप्रिशिएशन लिख दोगे, डेप्रिशिएशन में डेप्रिशिएशन पहले कैसे लिखोगे? सबसे पहली बात तो डेप्रिशिएशन अकाउंट में डेप्रिशिएशन तो नहीं लिख सकते। आपका क्वेश्चन हो सकता है टू मशीन अकाउंट लिख सकते क्या? हाँ चलेगा ना, चलेगा चलेगा चलेगा, कोई दिक्कत। ये नहीं लिखे हो, ये वर्ड नहीं भी लिखे हो तो भी चले, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। देखो, आपसे सिर्फ आपका ये इंटेलिजेंस चेक किया जा रहा है कि सर डेबिट करना चाहिए, क्रेडिट करना चाहिए। आप लैंग्वेज पे ध्यान मत दो। डेबिट होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए, इस पे ध्यान देना है अपने को। समझ में आ रहा है सभी को? आगे बढ़े। अब बाकी के दो ट्रांजेक्शन जो है देखते हैं, अगर इजी रहेगा तो छोड़ देते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, हो गया ये वाला सबका? ठीक है, अकाउंट बाद में बना लेना आप। ठीक है, चलो। क्या बोलता है? अरे बढ़िया है। करोगे आप लोग? करोगे? करो करो करो। छोड़ दो, प्रैक्टिस क्लास में करना है आप ही को, अगर छोड़ोगे तो।
जाके आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। दरवाजे खुले हैं हमारे क्लास के आपके लिए रात को 11 बजे तक। अच्छा प्लीज, अच्छा यार, आप लोग प्रैक्टिस क्लास जैसे कल तो अपन स्किप कर दिए, आज है आप लोग का प्रैक्टिस क्लास। और कब तक बैठने का विचार है आप लोग का, मतलब प्रैक्टिकली किस टाइम तक का आप बैठ सकते हो? 7, 7:30? 7। जो बोल रहा है ना, सब रिकॉर्ड हो रहा है, तो मैं उसके हिसाब से क्या बोलते क्लास रख दूंगा। ठीक है, अच्छा सुनो ना, तो प्लीज आखिरी एक हफ्ता है यार, थोड़ा सा आप लोग अगर बैठोगे तो अच्छा है। देखो मैं क्या समझ रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं जो अगला जो प्लान है मेरा वो भी सुन लो। मेरा ये प्लान है कि अभी जो चैप्टर्स के टेस्ट हुए आपके, क्या क्या चैप्टर के हुए? अकाउंटिंग इक्वेशन, हाँ, अक्रूवल बेसिस वाला, लेजर जर्नल, लेजर, कैश बुक, सब्सिडरी बुक, जीएसटी, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस तो नहीं आया था क्या? नहीं आया था, ट्रायल बैलेंस भी ले लेते हैं। सबसे नहीं था? अच्छा ठीक है, वो भी ले लेते हैं। ये सब चैप्टर का ना अभी मैं आप लोग को फर्दर कुछ क्वेश्चंस दूंगा, ठीक है? अभी आप लोग पूरा बुक बना लिए? क्या पता, पूरा बुक जो भी है आपने लगभग सारे क्वेश्चंस बनाए हो जर्नल वगैरह के। अब मैं आप लोग को उसमें सेलेक्टिव क्वेश्चंस दूंगा, जर्नल के, कैश बुक के, सेलेक्टिव ट्रांजैक्शंस बस दूंगा। उसको आप लोग को प्रैक्टिस करना है, उसके बाद दोबारा यही टेस्ट अपन करें, ठीक है? और कुछ तो जो थ्योरी भी जो बच रहा है, थ्योरी का भी नोट्स आप लोग को देके जो है फिर से एक बार अकाउंट्स का इतने ही चैप्टर का फिर से टेस्ट रखना है, ठीक है? तो जिससे क्या है कि आपका ये जो एरिया है ये बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है? ये जो एरिया है, जो पार्ट ए जिसको बोल सकते हैं अपन अकाउंट्स में, जो पार्ट बी हो गया आपका डेप्रिसिएशन, बीआरएस और रेक्टिफिकेशन, फाइनल अकाउंट्स, वो चार चीज को छोड़ देंगे तो बाकी चैप्टर्स को एक बार और अपन जो है टेस्ट रखना चाहते हैं। बताओ आप लोग देना चाहते हो कि नहीं देना चाहते हो टेस्ट? विथ विथ फाइनल प्रैक्टिस के कुछ क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं देंगे अब आपको। अब आपको जर्नल के 20-25 ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन यार, 20-25 ट्रांजैक्शन, एक एक क्वेश्चन में तो कितना कितना ट्रांजैक्शन होता है? आप लोग 100-150 ट्रांजैक्शन तो कर ही लिए होंगे मेरे ख्याल से, कर लिए हो। तो अब जो है 20 से 25, ज्यादा नहीं, ठीक है? इसका फाइनल प्रैक्टिस करेंगे अपन और फिर टेस्ट देंगे, ठीक है? ये सारे चैप्टर्स जो है अब जो है फाइनल जो एक प्रैक्टिस है वो अपन करेंगे, ठीक है? समझ में आ रहा है? आज आप लोग प्रैक्टिस क्लास में रेक्टिफिकेशन का ही क्वेश्चंस करोगे, अगले 1-2 दिन के बाद फिर जब ये हो जाएगा फिर मैं ये वाला चीज करने वाला हूँ। किस किस का एग्जाम है अभी फरवरी के फर्स्ट वीक में? किसका एग्जाम है आप लोग में से? किसी का भी एग्जाम है? 10 तारीख को, फर्स्ट वीक में नहीं है, ठीक है? ठीक है, ठीक है ना? मैं उसके अकॉर्डिंगली प्लान कर रहा हूँ, ठीक है? समझ में आ रहा है? और वैसे ही जो है अपन एक बार और जो है जो बीएसटी और इको है उसको भी रिवाइज करना है। अच्छा, स्कूल कब से जाना बंद हो रहा है आप लोग का? स्कूल कौन कौन जा रहा है या फिर क्या है स्कूल का, क्या सिचुएशन है? देखिए मैं क्या समझ रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ, जो बीएसटी है, 1 मिनट इधर, 1 मिनट। बीएसटी जो है ना, बीएसटी में मैं सोच रहा हूँ एक मैराथन क्लासेस टाइप का अपन रखे, जिसमें क्या करे, है ना? मैराथन मतलब दिन से पूरा नहीं, मतलब 3-3 चैप्टर या 2-2 चैप्टर का रिवीजन करे, ठीक है? और उसके बाद तुरंत रिवीजन के जैसे आप लोग रिवीजन करें, तुरंत उसका फिर अपन टेस्ट रख लिए। ऐसे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं रहेंगे उसमें, ज्यादा क्वेश्चन नहीं, 2-3 क्वेश्चन सिर्फ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होने लायक, उसको तुरंत तुरंत अपन चेक भी करें, ठीक है? हाँ, मतलब चेक करना तो पड़ेगा ना। समझ में आ रहा है? तो ये 2-3 चीजें मैं सोच रहा हूँ, आप लोग का उसमें कोऑपरेशन चाहिए। स्कूल कब से नहीं जा रहे हो या स्कूल अब जाने की अगर किसी को जरूरत नहीं लग रही है तो प्लीज मेरे को इन्फॉर्म कर दो कि स्कूल जो है अब मैं नहीं जा रहा हूँ, या फिर जो भी है अपन एक पूरा ग्रुप जो है आप लोग का जो है ना, जितने लोग बेसिक्स में पढ़ रहे हैं, आप लोग ये प्लान कर सकते हो कि हाँ भाई इस तारीख से अपन जो है मॉर्निंग में क्लासेस आ जाएंगे, तो मैं मॉर्निंग में आप लोग का ये मैराथन वाला क्लासेस में आप लोग का ले सकता हूँ। समझ लेना, स्कूल का भी जिम्मेदारी समझ लेना, उसके बाद ही बोल रहा हूँ, मैं जबरदस्ती करने नहीं बोल रहा, ठीक है? सभी लोग ठीक है? चलो अब ये क्वेश्चन में आ जाओ, क्या बोलते हैं? स्टेशनरी ऑफ 750 पोस्टेड ट्वाइस टू स्टेशनरी अकाउंट। हाँ बस वही है, चलो भाई।
करो, कैसे रेक्टिफाई करोगे? तो और एक बार डेबिट हो गया, ये तो 3 बार हो गया। वही मतलब इसको यहाँ देखना चाहता, हाँ तो वही करना है ना भाई। चलो भाई ट्राई करो, बताओ क्या ये आइडेंटिफिकेशन में एरर है क्या? नहीं, एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं है। क्या ये एरर ऑफ रिकॉर्डिंग है क्या? एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग में ही आप बोल सकते हो पार्शियल, या फिर एरर ऑफ पोस्टिंग भी इसको बोल सकते हैं, एरर ऑफ कमीशन जिसको बोल रहे हैं अपन, वो भी अपन इसमें क्लासिफाई कर सकते हैं कि भैया लेजर अकाउंट में जब पोस्ट किए तो उसमें गलती हो गया, तो पोस्टिंग के टाइम पे आपसे गलती हो गई, 2 बार पोस्ट कर दिया आप। चलो वर्किंग करोगे सेम वही जर्नल एंट्री, क्योंकि ये स्टेशनरी, अच्छा स्टेशनरी का पेमेंट हो गया है, स्टेशनरी 750 का पेमेंट हो गया है, तो ये कहाँ पे रिकॉर्ड होगा? कैश बुक में रिकॉर्ड होगा पहले, और फिर 2 अकाउंट में जाएगा, कैश अकाउंट और स्टेशनरी अकाउंट में। समझ में आ रहा है? प्लीज करिए। पेमेंट के बारे में लिखा नहीं है, लेकिन अपन को मानना है। हाँ पोस्टेड 2 बार हो गया, लेकिन हाँ हाँ कैश बुक में हो गया। दूसरे चीज के बारे में नहीं बोल रहा, मतलब वहां पे तो हो गया, ठीक ठाक हो गया, करेक्ट है वहां पे। हेलो। हाँ भैया बोलिए। क्या भाई हो गया? चलो भाई देखते हैं क्या किए हो आप लोग। ट्रांजैक्शन नंबर क्या है? 4। ट्रांजैक्शन नंबर 4 कहाँ पे रिकॉर्ड होगा ये? कैश बुक, कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। क्या पेमेंट हुआ है तो बाय स्टेशनरी, कितना था? 750। ठीक, अब ये जो है ये कहाँ कहाँ पे जाता है? कैश अकाउंट में और स्टेशनरी अकाउंट। ठीक है, डेबिट क्रेडिट, ठीक है। प्लीज सभी लोग ध्यान दो इधर। अब कैश अकाउंट में क्या कहाँ पे आता है बताओ? कैश अकाउंट में बाय स्टेशनरी, बाय स्टेशनरी अकाउंट, कितना? 750। और स्टेशनरी अकाउंट में क्या बोल के आता है? टू कैश। लेकिन ये क्या लिख दिए? टू कैश, टू कैश। बताओ, 2 बार हो गया। अब इसको ठीक करना है, कैसे ठीक करेंगे इसको? क्या लिख देंगे यहाँ पे?
बाई कैश। भाई कैश बोल दोगे तो फिर कैश अकाउंट में फिर उसका एंट्री हो जाएगा बाय डबल पोस्टिंग। ठीक है, डबल पोस्टिंग अमाउंट कितना डालोगे 750। तो ये 750 ये 750 कट जाएगा तो स्टेशनरी जो है 750 से ही डेबिट होगा। ये आपका आंसर है। हाँ बेटा क्या बोले? डबल पोस्टिंग कमीशन ऑफ बुक में देख लेते हैं क्या बोलता है बुक में। डबल पोस्टिंग है, हाँ डबल चलेगा यार, कमीशन वर्ड मत लिखो, कमीशन वर्ड मत लिखो ज्यादा ठीक। डबल पोस्टिंग लिखो ना, ट्वाइस पोस्टेड बोल रहा है ना। समझ आया क्या? ये सभी को समझ में आया कि नहीं आया? प्लीज किसी को भी नहीं समझ में आया प्लीज बोलो यार, किसी को भी नहीं समझ में आया तो प्लीज बोलो। आ रहा है? आपको समझ में आ रहा है? हाँ श्रेया, आपको भाई, आसमा, सौम्या, समझ में आ रहा है आप तीनों को? बोलो बोलो, आपको आ रहा है भाई, समझ में आ रहा है? समझ आया कि नहीं आपको? नहीं समझ में आ रहा है? बोरिंग है ये बोरिंग लग रहा है आप लोग को? अरे सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है। फॉर्मेट मतलब? हाँ वो आएगा ना, वो आएगा, इंतजार कर रहा है आपका वो आगे। ठीक है, तो डबल साइडेड एरर है वो, करेंगे उसको। ठीक है ना? चलो लास्ट क्या है ट्रांजैक्शन, लो भाई, क्रेडिट सेल ऑफ 15102 टू हरी करेक्टली एंटर्ड इन सेल्स बुक इज पोस्टेड एज 1150। क्या गलती क्या है इसमें? क्रेडिट सेल कितने का हुआ? 1510 रुपए का हुआ। किसको बेचे? हरी को बेचे। क्रेडिट सेल कहाँ पे रिकॉर्ड होता है? सेल्स बुक में रिकॉर्ड होता है और बोलता है करेक्टली एंटर्ड इन सेल्स बुक। सेल्स बुक में बिल्कुल करेक्टली एंटर हो गया भाई। अब वहां से पोस्टिंग हुआ, इज पोस्टेड एज 1150। पोस्टिंग में गलती हो गया। कहाँ पे? कौन से अकाउंट में गलती हो गया? पोस्टेड एज 1150, अमाउंट की गलती है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे किस अकाउंट में गया भैया? सेल्स अकाउंट जो है, सेल्स अकाउंट और हरी अकाउंट, दो ही अकाउंट इन्वॉल्व होगा, एक सेल्स अकाउंट और एक हरी अकाउंट। अब यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ के अपने को समझ में नहीं आ रहा है कि सर हरी अकाउंट में 1150 गया है या फिर सेल्स अकाउंट में 1150 गया है। ठीक है, हाँ, तो अपन को यहाँ पे अज्यूम करना पड़ेगा कि भैया सेल्स बुक में अगर करेक्टली एंटर्ड है तो सेल्स बुक जो है वो सही, सेल्स अकाउंट में सही गया होगा, हरी अकाउंट में गलती हुआ होगा। समझ में आ रहा है? सेल्स बुक जो है, देखो क्वेश्चन इनकम्प्लीट लग रहा है कि नहीं लग रहा बताओ? क्वेश्चन लग रहा है कि भाई ये बता नहीं रहा है कि किस अकाउंट में गलत पोस्ट हुआ, किस अकाउंट में गलत पोस्टिंग हुआ ये नहीं बता रहा है आपको। तो यहाँ पे अजम्पशन लेके अपन आगे बढ़ सकते हैं कि सर हरी अकाउंट में गलत पोस्टिंग हुआ, सेल्स अकाउंट में बिल्कुल करेक्ट पोस्टिंग हुआ। ठीक है, समझ में आ रहा है? ऑल्टरनेट अजम्पशन इज ऑल्सो पॉसिबल कि हरी अकाउंट सही से चढ़ा है, सेल्स अकाउंट गलत हुआ। ठीक है, समझ में आ रहा है? प्लीज, बुक में भी वही बोल रहा है, हरी अकाउंट में गलती हुआ है, सेल्स अकाउंट बिल्कुल सही है। अजम्पशन है, हाँ बनाना है ना प्लीज। रिकॉर्डिंग करोगे, रिकॉर्डिंग के बाद पोस्टिंग। कहाँ गलती हुआ है? हरी अकाउंट में गलती हुआ है।
सेल्स बुक सही है, सेल्स अकाउंट में भी सही डला है, हर ही अकाउंट में गलती होगी। यहाँ पे आप लिखोगे क्या, यहाँ पे अमाउंट की गलती है तो यहाँ पे कमीशन वर्ड जो है वो आ सकता है, ठीक है। अमाउंट की गलती में कमीशन आ सकता है, या शॉर्ट डेबिटेड भी लिख सकते हो, शॉर्ट डेबिटेड या शॉर्ट क्रेडिटेड जहाँ पे भी आए, ठीक है, जिधर भी होना चाहिए। तो हरी का अकाउंट अभी बढ़ाना है कि कम करना है? बढ़ाना है, तो ये 1150 से हुआ है, तो यहाँ ये भी तो यहीं आएगा ना, यहाँ थोड़ी आएगा। समझ में आ रहा है? हाँ, क्या सही है भैया, यही गलत हो गया ना तुम्हारा, ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ, वही 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 तो, इसीलिए तो ये कर रहे हैं ना मेरे भाई, इसीलिए तो ये काम कर रहे हैं। चलिए, मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, देख लेना, अगर किसी को डाउट है तो प्लीज खुद से बनाओ, पहले खुद से बनाओ। ट्रांजैक्शन नंबर 5, ये सेल्स हो रहा है तो सेल्स बुक में रिकॉर्ड होगा, सेल्स बुक। ये हमारा सेल्स बुक है, हरी, हरी को सेल किए हैं 1510 में। टोटल में गलती हुआ है क्या? नहीं भैया, टोटल में गलती नहीं हुआ है, टोटल में गलती नहीं हुआ मतलब सेल्स अकाउंट में सही से पोस्ट हो गया ये सेल्स अकाउंट और हरी अकाउंट। क्या इतना आप लोग एटलीस्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो यार? स्टार्ट तो कर पा रहे हो ना? कहाँ से स्टार्ट करना है? यहां से स्टार्ट करना है भाई। सेल्स बुक है, कैश बुक है या जर्नल प्रॉपर है, तीन ही जगह से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे सेल्स अकाउंट में सही से चढ़ गया भाई, क्रेडिट सेल हुआ है तो क्या बोल के लिखते हैं, बाय हरी अकाउंट, बाय हरी अकाउंट 1510, ये बिल्कुल सही हो गया। हरी अकाउंट में क्या लिखना है, टू सेल्स, कितना लिख दिए, 1150, होना कितना चाहिए था, 1510, मतलब और क्या करें अभी, 360 से और क्या करूं मैं, डेबिट करूंगा, टू क्या बोलेंगे, शॉर्ट डेबिटेड, डेबिटेड ना, डेबिटेड टू शॉर्ट डेबिटेड, कम हुआ ना, कम डेबिट हुआ, अभी और डेबिट बढ़ा रहे हैं, कमीशन, हाँ बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कमीशन, कमीशन इन पोस्टिंग, बट शॉर्ट डेबिट ठीक है यार, शॉर्ट डेबिट ठीक है, ये आपका आंसर होना चाहिए, ये आपका आंसर होना चाहिए। क्या किया आप, बाई सेल्स कर दियो ना, गलत हो गया, पूरा काटो फिर से करो, हरी अकाउंट फिर से बनाओ। समझ आ रहा है कि नहीं? कहाँ है, बन गया, डेबिट क्रेडिट लिखो ना भाई, टोटल करो इधर, सही से लिखो। सेल्स बुक ऐसे नहीं बनता भाई, सेल्स बुक का फॉर्मेट अलग है ना, सेल्स बुक में डेबिट क्रेडिट नहीं होता, सेल्स बुक में टोटल करो नीचे, और सेल्स बुक में अमाउंट आपने गलत डाल के रखा है। सेल्स बुक में जो है, सेल्स बुक का कोई डेबिट क्रेडिट नहीं होता है प्लीज, ये इसका फॉर्मेट है, और यहाँ पे आपका सेल्स अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट ऊपर लिखो, डेबिट क्रेडिट ऊपर लिखो प्लीज। क्लियर है? कब आया आप, अभी है? अगले क्वेश्चन से समझ लेना। लिखो आंसर करके इधर हाईलाइट करो ना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा क्या है वो। आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन चलते हैं अभी।
तो अभी तक जितने क्वेश्चंस किए क्या क्या देखे अपन, सिंगल साइड एरर की डबल साइड एरर, सिंगल साइड एरर, और सभी जो एरर्स है वो कैसे थे आपके रिकॉर्डिंग में, पार्शियल ओमिशन, और आप इसको एरर ऑफ कमीशन भी बोल सकते हो, ठीक है, अकाउंट में गलत डालने वाला। अब अपन अलग टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं। अब अपन देखेंगे कुछ दूसरे टाइप के क्वेश्चंस। इलस्ट्रेशन 5, प्लीज ध्यान देना इधर, ठीक है, पहले अपन डिस्कस करेंगे उसके बाद, ठीक है, मैं पहले सॉल्व करूंगा उसके बाद आप लोग देखना। क्या बोलता है, रेक्टिफाई द फॉलोइंग है, इसको भूल जाओ, ये ऊपर क्या लिखा है इसको भूल जाओ। रेक्टिफाई द, क्वेश्चन ये है, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर। क्या बोल रहा है, वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। गलत किए कि नहीं किए, क्या गलती किए, कहाँ पे डालना चाहिए, ऑफिस अकाउंट में डालना चाहिए, क्योंकि ऑफिस जो है भैया, ऑफिस आप लाखों का बना रहे हो, और उसमें जो वेजेस लग रहा है वो भी उसी का खर्चा है, तो उसको अपन क्या मानते हैं, वेजेस भले ही एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लेकिन उसको हम क्या मानते हैं, हमारा जब वो कैपिटल एसेट के साथ वो अगर होता है तो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर हम मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अपन ने आइडेंटिफिकेशन में गलती कर दिया, यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन सब अकाउंटिंग प्रोसेस का सबसे पहला जो ये होता है ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई करना, वहां पे हमने गलती कर दिया। रुक जाओ भाई, लिखो मत अभी, ठीक है, वहां पे हमने गलती कर दिया, आइडेंटिफाई गलत कर दिया, एसेट के नेचर के चीज को हमने क्या बना दिया, एक्सपेंस बना दिया। समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे प्लीज थोड़ा एक्सप्लेनेशन में लिख रहा हूँ, अभी लिखो मत प्लीज, पहले समझ लो कैसे करना है, ठीक है। वेजेस फॉर ऑफिस कंस्ट्रक्शन is an expense of capital nature, ठीक है, कैपिटल नेचर, बट वेजेस अकाउंट कैपिटल नेचर एंड it is to be debited to ऑफिस अकाउंट या ऑफिस बिल्डिंग अकाउंट, but it is treated as treated as revenue expenditure and debited to wages account, ठीक है। इट इज क्या, इट इज एन एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल, प्लीज लिखो मत, समझ लो पहले, ठीक है, समझ में आ रहा है, सभी रीड कर रहे हैं, ठीक है। इसको अंडरलाइन करते हैं, एक्सपेंस ऑफ कैपिटल नेचर बट ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंस, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब हुआ क्या, अब क्या अपने को समझना क्या है, अब जो आप लोग की मैडम या टीचर लोग सिखाए रहे होंगे आपको, रॉन्ग एंट्री, गलत एंट्री क्या हो गया, गलत एंट्री हो गया है, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए, करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए, ऑफिस बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कैश टू कैश, करेक्ट एंट्री, तो ये होना चाहिए था, ये हो गया। अब क्या हो रहा है, प्लीज ध्यान से समझो इधर सभी लोग, रॉन्ग एंट्री में डेबिट और क्रेडिट, और करेक्ट एंट्री में भी डेबिट और क्रेडिट, आप देख रहे हो दोनों में अगर एंट्री में देखा जाए तो क्रेडिट जो है सही किए हैं, क्रेडिट सही किए हैं, कैश अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, कैश अकाउंट ही क्रेडिट किए हैं, गलत क्या कर दिए, डेबिट को गलत कर दिए, आपने यहाँ पे वेजेस अकाउंट डेबिट कर दिया, जबकि होना क्या चाहिए था, ऑफिस बिल्डिंग। तो अब इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे, अब इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे, रेक्टिफाइंग एंट्री, रेक्टिफाइंग एंट्री, करेक्ट एंट्री क्या बोलता है, करेक्ट एंट्री में क्या बोल रहा है, डेबिट किसको करना है, ऑफिस बिल्डिंग को डेबिट करना है, ऑफिस बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, और
ये जो है ये जबरदस्ती डेबिट हो गया। डेबिट होना चाहिए था क्या? ये डेबिट नहीं होना चाहिए था लेकिन डेबिट हो गया, तो अब इसको क्या कर देंगे, खत्म करने के लिए क्रेडिट कर देंगे टू वेजेस अकाउंट। इस तरीके से ये आपका एंट्री होगा। समझ में आ रहा है सभी को? ये आपका रेक्टिफाइंग एंट्री होगा, ये आपका फाइनल आंसर है। सॉरी, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि ये नहीं करना है। अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि पास ऑल्सो पास रॉन्ग एंड करेक्ट एंट्री, तो आपको ये भी करना है, नहीं तो आप डायरेक्ट भी वो भी कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस में ये रखो कि तीनों करके चले। ठीक है, हाँ, तो प्लीज पूरा नोट डाउन करो, पूरा लिखो और ये काम करो। समझ में आया? किसी को ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया, प्लीज ये वाला बात। कोई भी है, कोई भी, सब कुछ समझ में आया? ये डेबिट का ये डेबिट हो रहा है भाई, ये डेबिट का ये डेबिट हो रहा है, और ये डेबिट का ये क्रेडिट हो रहा है। थोड़ा सा जगह देखिए, अगर आप ऐसा लिखोगे तो अच्छा है, जैसा मैंने लिखा है, समझ में आएगा, अंडरस्टैंडिंग बेटर होगा। नींद में मत लिखो, सभी लोग ध्यान से, है ना, समझते हुए लिखो। और ये जो आंटी जो बोल रही है उस पे ध्यान मत दो, है, जो जो यहाँ पे लिख रहे हो उस पे ध्यान दो। कल वाला वीडियो भी अपलोड हो जाएगा, ठीक है, और आज वाला भी। क्या बोले? ये ऑफिस बिल्डिंग डेबिट होना चाहिए था, बट डेबिट नहीं हुआ था, तो अभी डेबिट कर रहे हैं। वेजेस अकाउंट डेबिट नहीं होना चाहिए था, बट डेबिट हो गया है, इसलिए क्रेडिट करके खत्म कर रहे हैं। डेबिट नहीं हुआ था।
चाहिए था, डेबिट होना चाहिए था बट डेबिट नहीं हुआ था। हो गया, लिख लिए सभी। आपके बाकी दोस्त लोग क्या क्या हुआ? हाँ सर। बट डेबिट नहीं हुआ था। 1300-1400 बार मैं बोल दिया हूँ ये बात अभी तक। बट डेबिट नहीं हुआ था तो अभी डेबिट कर रहे हैं। ठीक है। चलो, एक एक और ट्रांजेक्शन देखते हैं। कितना है? 5 है यार। चलो दो दो तीन करते हैं, बाकी फिर रोकते हैं। हाँ ठीक है, आपका मैथ्स क्लास में समझ रहा हूँ। चलो, क्या बोलता है? ये करोगे? आप लोग करोगे? आप लोग क्या बोल रहे हैं? कार्टेज पेड फॉर न्यूली परचेज्ड फर्नीचर। भैया फर्नीचर खरीद रहे हो और उसमें आपको भाड़ा लग रहा है। भाड़ा लग रहा है, फर्नीचर का दाम दिया नहीं है लेकिन मान के चलते हैं 50,000 का, और भाड़ा लग रहा है 500 रुपए का। और उसको आपने कहाँ पे, वो भाड़ा भी अपन क्या मानते हैं, फर्नीचर का ही खर्चा मानते हैं, लेकिन उसको आप कहाँ पे डाल दियो? कार्टेज अकाउंट में डाल दी। सेम ऐसे ही काम करना है। प्लीज करो, प्लीज स्टार्ट करो। हाँ, अगर ये पैराग्राफ हो या और वो जो मैं लिखा हूँ वो भी अगर आप लिखोगे तो अच्छी बात है। अच्छा, ये पैराग्राफ मत लिखो, ये तो लिख लो यार, ये डेबिट और क्रेडिट क्यों है वो लिख लो, काम का है वो। 3 कॉलम बना लो, करेक्ट रॉन्ग एंट्री, करेक्ट एंट्री और रेक्टिफाइंग एंट्री। डन।
परचेज फर्नीचर नहीं भाई, फर्नीचर अकाउंट करो भाई। रॉन्ग एंट्री क्या हुआ है? पिछला ट्रांजैक्शन देखो ना, पिछला जैसा ही है एग्जैक्टली। यहाँ पे ये समझ में आया कि नहीं आया? हाँ तो वही तो है ये भी। अगला भी खर्चा, वेजेस मतलब भाड़ा। यहाँ पे वेजेस मतलब लेबर को दिए, यहाँ भाड़ा दिए। सेम पिछला ट्रांजैक्शन। हाँ हाँ, लिख लो वही चीज। दीदी कार्टेज अकाउंट। कार्टेज टू कैश, फर्नीचर टू कैश। हाँ अब ये फर्नीचर डेबिट, और ये जबरदस्ती डेबिट हो गया तो इसको क्रेडिट करना है। हाँ यहाँ डेबिट क्यों कर रहे हो इसको? हम्म। हाँ लेकिन अभी रेक्टिफिकेशन में फर्नीचर डेबिट क्यों कर रहे हैं? नहीं, मैंने एक्सप्लेनेशन लिखा है ना। मैंने एक्सप्लेनेशन बताया, फर्नीचर डेबिट होना चाहिए था जैसा करेक्ट एंट्री, बट नहीं हुआ था, इसलिए अभी अपन कर रहे हैं। हाँ अभी अपन रेक्टिफिकेशन में उसको कर रहे हैं। हाँ हो गया। बाकी 3 ट्रांजेक्शन क्या आप लोग कर लोगे? पहला क्या बोल रहा है? इस मशीन खरीदे और उसमें भी आपने वेजेस में डाल दिया, तो मशीन में आना चाहिए, वेजेस में डाल दिया। दूसरा क्या? तीसरा, मशीन परचेज 50,000 पास थ्रू परचेज अकाउंट, परचेज बुक में डाल दिया। मशीन खरीदे और उसको कहाँ डाल दिए? परचेज अकाउंट में डाल, परचेज बुक मतलब परचेज अकाउंट। और ओल्ड फर्नीचर सेल किए हो और उसको कहाँ पे डाल दिए? सेल्स अकाउंट में, सेल्स बुक मतलब सेल्स अकाउंट। जबकि वो क्या अकाउंट खुलना चाहिए? फर्नीचर अकाउंट। यहाँ पे मशीन अकाउंट खुलना चाहिए, परचेज अकाउंट में डाल दी। बन जाएगा तीनों? चलो यहीं पे रोकते हैं, आप लोग 15 मिनट का ब्रेक ले लो, है ना। आईपी का क्लास जिनका है वो लोग यहाँ पे बैठ जाओ, या आईपी क्लास भी शायद वही होगा। और ऐसा करो आप लोग ना, यहीं पे प्रैक्टिस करो, वो वाले क्लास मत जाओ, यहीं पे